Hello students, good afternoon. Today we are starting class 8 English chapter number 3 The False Flight. इस स्टोरी में हमको शेख चिल्ली के बारे में स्टोरी पढ़ना है हमको। हम जैसा कि जानते हैं कि शेख चिल्ली की जो कहानियां हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहती हैं, बहुत मज़ेदार कहानियां ये रहा करती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी हमको यहाँ पर उनकी पढ़ना है। तो जो शेख चिल्ली थे वो एक बहुत रोचक कहानियां वो लिखा कर उनकी रही हैं, और बहुत सारी जो है ये जो हमारी जो कहानी है इसका नाम है द फॉल्स फ्लाइट, मीन्स मनगढ़ंत सपने। जो इंसान होता है अपने अपने मन में सपने बनाता रहता है और उसके बाद कई बार झगड़े भी कर लेता है, ठीक उसी पर ये आधारित है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इसी में ये पढ़ना है कि जो शेख चिल्ली हैं वो अपने किस तरह के मन में सपने बना लेते हैं और सपने बनाने के बाद उन पर वो लड़ाई झगड़े भी करने लगते हैं, जो कि निराधार था। ठीक है, अब हम उस मजेदार कहानी की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्या है, हम शेख चिल्ली जो थे और उसकी जो वाइफ थी लिव्ड इन ए विलेज, वही गांव में वो रहते थे। वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय काउ। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं एक गाय को खरीदूंगा। उन्होंने ऐसा कहा, जो शेख चिल्ली थे उन्होंने कहा कि जब मेरे पास में एक गाय हो जाएगी, जब मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जब मेरे पास में पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक गाय को खरीदूंगा। हिज वाइफ रिप्लाइड, और उसकी वाइफ ने क्या कहा कि देन आई विल मिल्क द काउ, मैं उस गाय का दूध लगाऊंगी। एंड वी विल नीड ए लॉट ऑफ क्ले पॉट्स, और हमारे लिए तो फिर बहुत सारे पॉट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या किया जाएगा, है ना। शेख चिल्ली कहते हैं यस आई हैव टू गो टू बाय सम, और हाँ मुझे शायद जाना पड़ेगा कुछ पॉट्स को लेने के लिए, खरीदने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स। उसकी वाइफ अगले दिन जो है वो मार्केट गई और मार्केट से बहुत कुछ पॉट्स को वो लेकर आ गई। तो ऐसा यहाँ पर हुआ। देखिए हम आगे देखिए यहाँ पर जो है जो शेख चिल्ली थे उनकी वाइफ से वो बातें कर रहे हैं, है ना। और बात करने के बाद में वो जो है मार्केट चली जाती है, मार्केट से कुछ पॉट्स को वो लेकर आ जाती है। फिर क्या होता है कहानी में, देखिए शेख चिल्ली आज हर, अब जब वो लौट कर आती है तो शेख चिल्ली हैं तो उससे पूछते हैं तुम व्हाट डिड यू बाय, तुमने क्या खरीदा मार्केट से। तो उसने क्या कहा, आई वॉट 5 पॉट्स, मैंने 5 पॉट्स खरीद लिए हैं। 1 फॉर मिल्क, एक में हम लोग मिल्क रखेंगे। 1 फॉर द बटर मिल्क, एक में हम लोग बटर मिल्क रखेंगे। मीन्स बटर मिल्क मीन्स होता है छाछ, ठीक है। एंड 1 फॉर द बटर, बटर मीन्स होता है मक्खन, हम एक मक्खन रखें, एक में मक्खन रखेंगे। एंड 1 फॉर द घी। अब उसने कहा कि एक में हम लोग जो घी बनेगा उससे हम उसको घी को उसमें रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि तेनालीराम ने पूछा कि व्हाट इज द 5th वन फॉर, आखिर जो लास्ट वाला 5वें नंबर का जो पॉट तुम खरीद कर लेकर आई हो वो तुम क्यों लाई हो। तो तो उसकी जो वाइफ है, दैट इज फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माय मदर। तो उसकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि मैं कुछ अपना जो मिल्क है, घर का जो मिल्क रहेगा वो अपनी मम्मा को भी तो दूंगी। तो ऐसा उसकी वाइफ ने कहा, सेड हिज वाइफ। हाँ, तो तेनालीराम व्हाट, कैरी कैरी मिल्क टू मदर, तुम जो है मिल्क अपनी मम्मा को दोगे। तो ऐसा उसने तेनालीराम को लगा कि ये तो मम्मा को मतलब मिल्क देंगे ऐसा। देन व्हाट कैरी यू कैरी मिल्क टू मदर, तुम अपनी मम्मा को मिल्क दोगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, तुम्हें कितने पहले से करते चले आ रहे हो, कितने समय कब से तुम अपनी मम्मा को मिल्क देते चले आ रहे हो। हैव यू गॉट माय परमिशन, क्या तुमने इसको मम्मा को मिल्क देने से पहले मुझसे पूछा है क्या तुमने। और बहुत जोर से शेख चिल्ली जरूर चिल्ला पड़ा कि आखिर तुम मेरी बिना परमिशन की तुम ऐसा दोगे कैसे, मुझसे तुमको पूछना चाहिए तब तुम दे सकते हो, नहीं तो कैसे दे सकते हो। तो वो समझाने की जगह बहुत तेज उसको गुस्सा होने लगा उसकी वाइफ पर, और दोनों बहुत तेजी से झगड़ने लगे। यहाँ पर झगड़ा जो था बहुत तेज अब हो चुका था। देखिए यहाँ पर ये 5 पॉट्स हैं जो उसकी वाइफ लेकर आई थी, ठीक है। और उसके बाद में 5 पॉट्स के बाद में उनकी लड़ाई धीरे धीरे हो गई, क्योंकि वो उनमें से एक जो पॉट था उसमें वो मिल्क मम्मा को ले जाने के लिए देना चाहती थी। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी में। हाँ, हिज वाइफ रिटोर्टेड देयर इज नो नीड फॉर योर परमिशन, उनकी जो वाइफ थी उसने
खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत है ही नहीं। शेख चिल्लीज फेस टर्न रेड। अब जो शेख चिल्ली था उसका उसको फेस जो था एकदम लाल कलर का हो गया, वो जो बहुत तेज गुस्सा आ गया। He grabbed the pots one by one and smashed them all against the wall. उसने सभी के सभी पॉट्स को लिया और दीवार पर जोर जोर से फेंक कर मार दिया, उसमें कचूमर उनका चकनाचूर कर दिया, उसको स्मैश्ड कर दिया, मींस उसको पूरी तरह से उसको मसल डाला। ठीक है, स्मैश्ड मतलब होता है मसल डालना। तो उस तरह से उसने पॉट्स को पूरी तरह से मसल डाला, पूरे पॉट्स को फोड़ दिया। ठीक है, अब जो वाइफ थी उसको फिर अब उसने वाइफ ने क्या कहा, द वाइफ रिटोर्टेड, उसने वाइफ ने कहा आई एम वन हु टेक्स केयर ऑफ यू ऑफ द काउज द मिल्क। उसने कहा कि मैंने या तुम्हारी जो है गायों का ख्याल रखती हूँ मैं ही, और मैं ही तुम्हारे लिए मिल्क निकालती हूँ, और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसा उसकी वाइफ जो है वो भी दुखी होती होती बोल रही थी, वो भी गुस्सा थी, है ना। हाँ, फिर क्या हुआ कहानी में, आई विल डू दैट डू आई विल डू व्हाट आई विश विद एक्स्ट्रा मिल्क। हाँ भाई, यदि मिल्क बचेगा तो जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे तो जो मन है, जो मेरा मन होगा वो मैं उस मिल्क का करूंगी, और तुम इसमें मुझे नहीं रोक सकते हो क्योंकि वो एक्स्ट्रा मिल्क है, उसको तो अब वो बच गया है तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो मैं अपनी उसको मम्मा को दूंगी। ऐसा उसकी वाइफ जो है लड़कर उससे भी बोल रही है। हाँ, अब जो शेख चिल्ली थे वो बहुत तेज गुस्सा हो गए, तो उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय ए काउ एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, रोड द हस्बैंड। जो शेख चिल्ली थे उसको बहुत तेज गुस्सा आ गई थी, और गुस्सा आने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि मैं पूरे दिन भर काम करूं, और काम करने के बाद में जो मैं पसीना बहाऊं, काम करने का जो मैं पसीना बहाऊं, पूरे दिन भर मैं मेहनत करूं, और मेहनत करने के बाद में जो वैल्यूएबल, जो उपयोगी जो मिल्क है, जो इतना इम्पोर्टेंट जो मिल्क है, उस मिल्क को तुम अपनी मदर को दे दो। उसके हस्बैंड ने जो हस्बैंड थे वो बहुत तेज से चिल्ला पड़े, और चिल्लाकर उसको बोलने लगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए क्या। अब मतलब आवाज जो थी लड़ाई झगड़े की वो बहुत तेज हो गई थी, और वो आसपास भी सुनाई दे रही थी। अब जब सुनाई दी, आवाज जब सुनाई दी तो क्या हुआ, तो पड़ोस में जो नेबर्स थे है ना, तो नेबर जो थे उनको वो साउंड सुनाई दे गया, और जब नेबर्स को साउंड सुनाई दिया तो वहां पर उसके उनके घर में पड़ोस में से जो नेबर्स थे वो वहां पर आ गए। ये नेबर केम टू देयर हाउस, उनके घर में वो एक नेबर आ गए, और उन्होंने पूछा ही आज द एंग्री हस्बैंड, तेनालीराम से उन्होंने पूछा, है ना, शेख चिल्ली से उन्होंने पूछा कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, व्हाट्स द मैटर, आखिर क्या बात है जो इतना गुस्सा कर रहे हो, क्या बात हो गई ऐसी, वाई आर यू साउटिंग, तुम इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो, अपनी वाइफ को क्यों डांट रहे हो, ऐसा उन्होंने नेवर ने पूछा। हाँ, अब फिर क्या हुआ कहानी में देखिए। हाँ, दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम अवर काउस टू हर मदर। तो तेनालीराम जो शेख चिल्ली थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो लेडी है, ये लेडी जो है, जो पूरा जो मिल्क जो आने वाला है उस पूरे के पूरे मिल्क को अपनी जो अपनी मदर को देने जा रही है। नेवर आज योर काउ, आखिर तुम्हारे पास काउ है कहाँ, तुम्हारे तो काउ है ही नहीं। तो उसने शेख चिल्ली ने क्या कहा, यस द काउ आई विल गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। हाँ, वही गायें जिनको कि जब मेरे पास पूरे अच्छे पैसे अधिक हो जाएंगे तो मैं उनको खरीदने जाऊंगा, तो खरीदने जाने के बाद में खरीद कर लेकर आऊंगा, फिर उनको मैं चराऊंगा, और उसके बाद में फिर उनसे जो मिल्क निकलेगा उस मिल्क को ये अपनी मम्मा को देगी। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ कि इन्होंने मुझसे तो परमिशन ली नहीं है, इसकी मदर को ये मिल्क कैसे भेज सकती है। तो अब यहाँ पर जो नेबर थे उनको समझ में आ गया, ओह दैट वन, अच्छा ये बात है, यू डोंट हैव ये काउ वेट, लेकिन अभी तक तो तुम्हारे पास काउ है ही नहीं, डू यू, क्या तुम्हारे पास है, सेड द नेबर ने पूछा तुम्हारे पास तो गाय है नहीं, क्या है तुम्हारे पास गाय, तो लेकिन गाय तो उनके पास थी नहीं, है ना। तो अब देखिए, हाँ, द मैन सेड जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन, ओह रियली, हाँ तुम इंतजार करो मैं उसको लेकर आता हूँ। नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू
माय व्हीट एंड कॉर्न। अब जो नेबर था वो तुरंत बाहर गया और बाहर से एक जो है वहां से एक छोटी सी स्टिक लेकर आया, और जो स्टिक थी उससे उसने क्या किया है ना, जब वो लेकर आया और उसने उनसे पूछा, स्टिक को सामने रखकर कहा कि आखिर जो मेरे जो गेहूं और जो मेरे मक्का के जो पेड़ थे उनको किसने खाया है? तुमने ही, तुम्हारी गाय ने उसको खाया है। पिकिंग अप स्टक एंड थ्रेसिंग हिज नेबर। उसने उसको जो सेक चली थी उनको मारना चालू कर दिया, बहुत तेजी से उनको पीटना चालू कर दिया। तो अब कंडीशन ये थी, वो पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारी जो गाय थी उसने मेरे व्हीट और कॉर्न को क्यों खा लिया है ना। तो कनाडा जो वो सेक चली थे वो पिट रहे थे, तो वो क्या बोल रहे थे, देखिए यहाँ पर उनको पीटा जा रहा है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से उनको पीटा जा रहा है कि भाई ये जो नेबर थे उनको उनकी पिटाई कर रहे हैं। आगे फिर क्या हुआ, तो जो सेक्स चली तो उन्होंने कहा रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू वेटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? योर काउज, तुम्हारी जो गाय हैं उनके कारण पीट रहा हूँ। इट्स हैज बीन ईटिंग ऑल द व्हीट्स एंड कॉर्न इन माय पोल्ट्री यार्ड, यू आर लेटिंग इट। तुमने जो कहा ना, तो जो तुम्हारी गाय ने मेरे पूरे के पूरे गेहूं और मेरे पूरे के पूरे जो मक्के के जो पेड़ थे जो उस खेत में लगे हुए थे वो वहां से पूरे खा लिए हैं। तो ऐसा उसने कहा, नेवर ने कहा। तो व्हाट व्हीट व्हाट कॉर्न, कौन से व्हीट और कौन से कॉर्न? आई एम गोइंग टू शो, वही वही व्हीट जिनको अब मैं बोने वाला हूं उनको तुम्हारी गाय ने खा लिया है। और अब जो है मैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हीट और गेहूं अभी बोए भी नहीं गए हैं, लेकिन भविष्य की बातें चल रही हैं, जो हुआ नहीं है उस पर लड़ाइयां चल रही हैं। तो नेवर भी यही कह रहा है कि जो मैं अब बोने वाला हूँ गेहूं और जो कॉर्न जो है मक्के के जो बीज बोने वाला हूँ उन सबको अपनी गाय ने खा लिया है। अब जो है तुम्हें उसको हर्जाना देना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमको पिटाई कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शो, जो मैं उसको बोने वाला हूँ उसको तुम्हारी गाय ने खा। आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर द मंथ, और ये बहुत महीनों से मैं इस चीज का प्लानिंग कर रहा था। एंड योर काउ हैज बीन ईटिंग ऑल द व्हीट्स एंड कॉर्न, तुम्हारी जो गाय थी उसने पूरे के पूरे व्हीट और कॉर्न को खा लिया है। द शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज्ड द ट्रुथ, और जो शेख चिल्ली और उसकी वाइफ थी उनको समझ में आ गया कि हम तो अभी ना तो गाय है हमारे पास में, ना ही वो घी निकाल पा रहे हैं हम लोग, ना ही हमारे पास इतने पैसे हो गए कि हम उन गाय को खरीद पाए, और कुछ है नहीं, और हम लोग बिना काम में ही लड़ते चले जा रहे हैं। और उसकी जो वाइफ थी और शेख चिल्ली थे, दोनों को ही अपनी गलती समझ में आई, उन्हें सच्चाई पता चली कि हम तो मतलब आसमानी जो बातें हैं उससे सोच रहे हैं, ख्यालों में वो चीज चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो गलत बातें हमारी सोच है, सोचकर हम लड़ रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सब सोचकर वो लोग दे हैड ए हार्टली लाफ, बहुत जोर जोर से फिर हंसने लगे। उन्हें अब बुरा लगने लगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह की कहानी है बच्चों। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने मन के अंदर ही पुलाव नहीं बनाना चाहिए, मन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें नहीं सोचना चाहिए जो हुआ ही नहीं है। हमको वो चीजें सोचना चाहिए जो कि हम कर रहे हों, हमें बहुत ज्यादा आगे बढ़कर नहीं सोचना चाहिए। ऐसा इस कहानी में बताया गया है। ओके, थैंक यू।